यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की शुरुआत पश्चिमी यूपी से हो रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। पहले चरण में 58 में से 57 सीटों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। वहीं दूसरे चरण में 55 से 48 सीटों की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। बाकी बची हुई सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर फिर विचार विमर्श होगा। वहीं इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण नाम आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के इस सीक्रेट प्लान पर हमारी टीम ने बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 107 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम है, जो गोरखपुर के सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। आमतौर पे जनमानस में, मीडिया में, राजनीतिक दलों के बीच यह कयास लगा जा रहा था कि वह जो है अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वह अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल जो लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को जानते हैं, जो उसकी प्रक्रियागत चुनाव चयन समिति की समझ रखते हैं, वे अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पे सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है और जो पार्टी हित में होता है वही निर्णय सर्वोपरि होता है। चूँकि अब यह सवाल उठता है कि आखिर शीर्ष हाईकमान योगी जी को गोरखपुर से क्यों लड़ाना चाहता है। सबसे पहले बात अयोध्या की। चूँकि अयोध्या योगी आदित्यनाथ जी तकरीबन 42 बार जा चुके हैं, तो अब वहाँ से कोई बहुत बड़ा संदेश देने के लिए कुछ बाकी नहीं रह जाता है। चूँकि अयोध्या जो है भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, वह मंदिर निर्माण हो रहा है, वह जो है पूरी तरह से देश दुनिया में वह विख्यात हो चुका है और उसका संदेश जितना लोगों के बीच, जनमानस के बीच जाना था, वो पहुंच चुका है। अब चूंकि चुनावी रणनीति को साधना है, ऐसे में गोरखपुर से बेहतर और कोई स्थान नहीं हो सकता है। वैसे भी तमाम राजनीतिक दल आक्षेप लगा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर से लड़ने से डर रहे हैं, इसलिए जो है वहाँ से न लड़ करके अयोध्या लड़ने जा रहे हैं। लेकिन उन राजनीतिक दलों से आक्षेप से भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दरअसल एक रणनीतिक सूझबूझ है। गौर करें तो पूर्वांचल के 20 जिलों के तकरीबन 122 सीटें आती हैं और यह जो है सरकार गठन में है, यहाँ की जीत हार बहुत मायने रखती है। अगर 2017 के हम आकलन करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 92 सीटों पर जीती थी, सपा 15 सीटों पर जीती थी और बसपा 13 सीटों पर जीती थी। अब चूंकि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भाजपा से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है। दूसरी तरफ पूर्वांचल के अन्य कुछ बड़े नेता, चाहे वह दारा सिंह चौहान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, वो भी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला चुके हैं। ऐसे में पूर्वांचल की स्थिति को भारतीय जनता पार्टी अपने सापेक्ष करना चाहती है, अनुकूल बनाना चाहती है और योगी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है मुख्यमंत्री योगी जी को गोरखपुर के जरिए पूरे पूर्वांचल को साधने के लिए वहाँ पर चुनाव लड़ाती दिख रही है। और इसके अलावा भी योगी जी जो है न केवल पूर्वांचल बल्कि जो है पश्चिम से लेकर के रुहेलखंड हो या फिर आपका अवध का क्षेत्र हो, बुंदेलखंड का हो, हर जगह जो है उनकी अपनी एक पहुंच है और अपने जिस तरीके से वो जो एजेंडा चलाते हैं, चाहे वो धर्म का एजेंडा हो, राजनीति का एजेंडा हो, सामाजिक कल्याण की बात हो, कहीं ना कहीं जो है वह वहाँ पर भी मथते हुए दिखेंगे। लेकिन जो पूर्वांचल जो सबसे बड़ा हिस्सा है, कहीं ना कहीं जो है उसको साधने के